इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के नए पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो अभी तक हम लोगों ने ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के ऊपर डिस्कस कर लिया, तो आज हम लोग कर्ल ऑफ अ वेक्टर के बारे में डिफाइन करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और एक प्रॉब्लम भी करेंगे। अच्छा, कर्ल ऑफ, मान लेते हैं वेक्टर ए है, इसको डिफाइन करते हैं डेल क्रॉस ए बार से। ठीक है, ग्रेड ये जो हमारा डेल ऑपरेटर, इसका अगर हम लोग वेक्टर के साथ क्रॉस कर देते तो हमें कर्ल ऑफ ए मिल जाता है, और ये भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो कर्ल ऑफ ए इज डिफाइन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल सम ये सरफेस एरिया लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो। अगर इसको डिफाइन करते हैं कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर A is a is maximum कर्ल ऑफ अ वेक्टर, से इसको मैग्नीट्यूड में लिख देता हूँ, मैक्सिमम, एंड यहाँ पर एक n बार के, क्योंकि कर्ल ऑफ वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, तो इसको डिफाइन करते हैं कि कर्ल ऑफ वेक्टर क्या होता है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is the maximum circulation uh, of vector field per unit area as area tends to zero, and whose direction is normal to the surface। तो इस तरह से हम लोग कर्ल ऑफ अ गिवन वेक्टर डिफाइन करते हैं कि इट इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन होगी तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसका, मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया एज एरिया टेंड्स टू जीरो एंड हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस। मींस अगर कोई हमारा सरफेस है तो इसके नॉर्मल जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो होगी। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि कर्ल ऑफ ए है, तो ये डेल क्रॉस ए बार होगा, तो उसको अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा ए एक्स ए वाई और ए जेड, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड, ए कैपिटल एक्स ए कैपिटल वाई ए कैपिटल जेड, वेयर ए वेक्टर इज ए एक्स बार प्लस ए वाई बार प्लस ए जेड बार। तो इस तरह से हम लोग अपने कर्ल को डिफाइन करते हैं। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं, तो ये पहला हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में। दूसरा हमारा सिलेंड्रिकल, इस फॉर्म में लिखता हूँ, इसका होता है वन बाय रो ए रो रो ए फाइव, जो ये एंगुलर क्वांटिटी होता है उसके साथ कुछ लगाना पड़ जाता है। और ये हो गया ए जेड, इसमें क्या क्या होता है, रो फाइव जेड होता है, इसमें एक्स वाई जेड होता है, डेल ओवर डेल रो, डेल ओवर डेल फाइव, डेल ओवर डेल जेड, ए रो ए फाइव ए जेड। इसको याद करना आसान होता है, ये तो रो हमेशा सेम ही रहेगी सब में, मतलब जो भी वेरिएबल्स होंगे उन्हीं का पार्शियल डेरिवेटिव। और ये ए रो तो कैपिटल ए रो स्मॉल ए फाइव, ये सॉरी ए फाइव, यहाँ ए जेड तो कैपिटल ए जेड, यहाँ पर भी जो होगा वो यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अब फिर अगला जो हमारा आता है वो होगा स्फेरिकल, इसका होता है वन बाय आर स्क्वायर साइन थीटा ए आर आर ए थीटा आर साइन थीटा ए फाइव डेल ओवर डेल आर डेल ओवर डेल थीटा डेल ओवर डेल फाइव ए आर आर ए थीटा आर साइन थीटा ए फाइव। तो इस तरह से हम लोग हमारा कर्ल ऑफ अ वेक्टर इन थ्री डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं।
अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जहाँ मैं लिखता हूँ डेल क्रॉस ए बार प्लस बी बार, ये होता है डेल क्रॉस ए बार प्लस डेल क्रॉस बी बार। दूसरा होता है डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, मीन्स ए बी सी, तो इसका होता है ए डेल डॉट ए बार ए सी, तो होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए डॉट बी सी माइनस ए डॉट सी बी। तो इसका हो जाएगा हमारे पास डेल डॉट ए बार बी बार माइनस डेल डॉट बी बार, अ, ये हमारा था ए बार ना, तो ए बार, ठीक है, यहाँ सी बार यहाँ बी बार, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी होती है डेल क्रॉस स्केलर फील्ड और वेक्टर, जिसका हो जाएगा स्केलर फील्ड बाहर, फिर डेल क्रॉस ए बार प्लस ग्रेडियंट का डॉट क्रॉस विथ ए बार, ये हो गया। चौथी प्रॉपर्टी डेल डॉट एल क्रॉस a bar is always zero. We can define it at divergence of curl of vector. You can prove it by using expanding any Cartesian format. So this is a property, divergence of curl of a vector is always zero. Okay. Now we move ahead to Stokes theorem, the main part. Stokes theorem. Now it states that the line integral along any closed path L of line integral of A dot dl closed path L is same as closed surface integral of curl of vector A. Okay. So that is how we define Stokes theorem. If we write the definition here, the maximum circulation of a vector field around any closed path L is equal to open surface integral of curl of vector field A around any open surface L। और इसमें कंडीशन और होती है, प्रोवाइडेड A bar and del cross A bar are continuous on S, ठीक है। ये हमारा स्टोक्स थ्योरम की ये हमारा स्टेटमेंट हो गया कि मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ L is same as close open surface integral of curl of a vector field around that close path L bounded by L। इस पर ऐसे हम लोग प्रॉब्लम करना चाहें, बेसिक प्रॉब्लम में दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर P डिफाइन है कि एक्स वाई स्क्वायर ए एक्स, एक्स वाई जेड ए वाई, एक्स जेड स्क्वायर ए जेड, तो हमें फाइंड करना है कर्ल ऑफ P। तो इसको फाइंड कर लेते हैं, बहुत इजी है। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड
एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स जेड स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, हमारे पास आया ए एक्स, यहाँ से वाई कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ आएगा माइनस एक्स वाई माइनस ए वाई, तो मीन्स यहाँ से आएगा जेड स्क्वायर, इससे आएगा जेड का कोई टर्म ही नहीं है, प्लस ए जेड के लिए आएगा हमारे पास वाई जेड माइनस वाई के लिए टू एक्स वाई, तो ये हो गया हमारे पास कर्ल ऑफ पी बार। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब स्टोक्स थ्योरम पर एक मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, फिर हम लोग अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। एक हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि लेट मी टेक अ प्रॉब्लम। हमारे पास एक वेक्टर ए है, वो गिवन है रो कॉस फाई ए रो प्लस साइन फाई ए फाई। ठीक है, ये गिवन है। और यहाँ पर हमारे पास डायग्राम अगर हम लोग देखें, तो ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस पाई है, तो ये रो हो गया हमारे पास। और ये जो एंगल है हमारे पास 30 डिग्री दिया गया है, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री दिया गया है, तो ये हमारे पास ये डायरेक्शन दी गई है हमें। तो हमें इवेल्युएट करना है कि अगर ये क्लोज पाथ बाउंडेड एल है, इवेल्युएट इंटीग्रल ए डॉट डी एल। ठीक है, तो हमें इवेल्युएट करना है। नाउ वी नो दैट integral a dot dl using Stokes theorem is open surface integral of curl of वेक्टर डॉट ds। अभी हम लोग ds देखेंगे क्या शॉर्टकट तरीके से। पहले हम लोग कर्ल इसका निकाल लेते हैं, 1/रो ए रो रो ए फाई ए जेड डेल ओवर डेल रो डेल ओवर डेल फाई डेल ओवर डेल जेड। फिर हमारे पास रो कॉस फाई ए रो दिया था और ए फाई दिया था। ठीक है, तो रो साइन फाई, यहाँ से जीरो आ गया हमारे पास, तो यहाँ से हमारा 1/रो ए रो का कोफिशिएंट यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो माइनस रो ए फाइव, इसका कोफिशिएंट जीरो माइनस जीरो प्लस ए जेड, यहाँ से आएगा हमारे पास साइन फाइव, यहाँ से आएगा प्लस रो साइन फाइव। तो लिख सकते हैं हम लोग साइन फाइव टाइम्स रो प्लस वन डिवाइडेड बाय रो ए जेड, तो ये हमारे पास कर्ल ऑफ ए आ गया। अब स्टोक्स थ्योरम क्या है, अराउंड सम सरफेस साइन ऑफ फाइव टाइम्स रो प्लस वन ऑफ रो ऑफ ए जेड डॉट डी एस बार। तो ऐसा होता है कि डी एस बार अलोंग जेड कैप हमारे पास हो जाता है कि जो दूसरे होते हैं, तो डी रो और रो डी फाइव, ये हमारा उससे आता है, क्या नाम है, डिफरेंशियल लेंथ से। डिफरेंशियल लेंथ होती है हमारे पास ए एक्स डी, सॉरी ए रो डी रो रो ए फाइव डी फाइव प्लस ए जेड डी जेड। तो ऐसे ए जेड का निकालना है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स का ही बस मल्टीप्लाई हमें कर देना होता है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इसको हम लोग यहाँ इंटीग्रल में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेरिंग क्वांटिटीज रो फाइव है। ठीक है, तो यहाँ साइन फाइव रो प्लस वन डिवाइडेड बाय रो, कुछ तो ठीक है, हाँ। और यहाँ से आया हमारे पास रो डी फाइव, तो रो से रो कट गया, हम लोग रो की लिमिट लिख देते हैं। रो की लिमिट हमारे पास है 2 से 5, और 5 की लिमिट है हमारे पास 30 डिग्री टू 60 डिग्री। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस कॉस फाइव, यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री, और यहाँ पर इस वाले से आएगा रो स्क्वायर बाय टू प्लस रो, ये गया लिमिट 2 से 5 में। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 4.94, कुछ इस तरह से करके आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास
हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आज कर्ल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी डिस्कस द कर्ल ऑफ अ वेक्टर, व्हाट इज कर्ल, theoretical definition of a curl, and we've seen how to define curl in three different coordinate system. We've seen some properties, we have seen Stokes theorem, we've seen one problem and one problem on Stokes theorem. So that's for today's lecture. Thank you.